चलिए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज महाभारत काल, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और मौर्य काल को देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है महाभारत काल। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल, बस्तर को कांतर कहा जाता था। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ रामायण काल से संबंधित थी, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ महाभारत काल से भी संबंधित है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हैं, जैसे कि सिरपुर। तो सिरपुर महाभारत काल से किस प्रकार संबंधित है? यह अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी और सिरपुर को ही समृद्धि की नगरी कहा जाता है। और सिरपुर को प्राचीन काल में चित्रांगदापुर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सिरपुर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? चित्रांगदापुर। और ये किसकी राजधानी थी? अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। अगला प्रमुख स्थल है रतनपुर, जिसे मणिपुर, हीरापुर या मणिपुर कहा जाता था, जो वर्तमान के बिलासपुर जिले में है। और ये किसकी राजधानी थी? यह ताम्रध्वज की राजधानी थी। ताम्रध्वज मोरध्वज का पुत्र था। इसने क्या किया? अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और अर्जुन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। और अगला है खलवाटिका। अगला प्रमुख स्थल है खलवाटिका, जिसे वर्तमान में खल्लारी कहा जाता है। और यह कहाँ है? महासमुंद जिले में। खलवाटिका में क्या विशेष है महाभारत काल का? यहाँ पर दुर्योधन ने लाक्षागृह या लाखागृह बनवाया था और वहाँ पर पांडवों को मारने की साजिश की गई थी। जब वहाँ रहने आते हैं तो दुर्योधन के द्वारा उस लाखागृह को बाहर से जला दिया जाता है। उस समय पांडव उस आग से बचने के लिए जिस गुप्त सुरंग का प्रयोग करते हैं, वह आज भी महासमुंद जिले के खल्लारी में स्थित है। और यहाँ पर एक विशेष चीज भीम खोज भी स्थित है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है खल्लारी का वही गुप्त सुरंग जहाँ से होकर पांडव लाक्षागृह में आग लगने पर बाहर निकले थे। उसके बाद एक विशेष चीज है कि रायपुर में आरंग है। ठीक है, रायपुर में आरंग है। आरंग को क्या कहा जाता है? आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जबकि सिरपुर को समृद्धि की नगरी कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म की जानकारी हमें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अवदान शतक से मिलती है। और अवदान शतक से ये ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे और सिरपुर में उन्होंने 3 महीने का समय बिताया था। और अवदान शतक से यह जानकारी मिलती है कि प्रभु आनंद सिरपुर आए थे। प्रभु आनंद कौन है? भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, प्रिय अनुयायी थे। इन्होंने सिरपुर की यात्रा 6वीं शताब्दी में करी। साथ ही इन्होंने यहाँ पर सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया है। ये है आनंद कुटी विहार और नीचे 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों हैं स्वास्तिक विहार। बौद्ध धर्म या बौद्ध काल से संबंधित है हेनसोंग, जो कि एक चीनी यात्री है। हेनसोंग एक चीनी यात्री है जो 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आया था सिरपुर में। और इन्होंने सीयू की किया सलो रचना करी है, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि वह सिरपुर की यात्रा किए थे। और यहीं पर है कि हेनसोंग ने दक्षिण कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी, दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बौद्ध विद्वान नागार्जुन के बारे में लिखा है। ठीक, बौद्ध विद्वान नागार्जुन के बारे में उन्होंने लिखा है और यहीं पर उन्होंने बनाया है नागार्जुन विहार। तो नागार्जुन विहार किसने बनाया है? तो नागार्जुन विहार बनाया है हेनसोंग ने। और नागार्जुन के बारे में किसने लिखा है? तो हेनसोंग ने लिखा है अपने सीयू की कियासलो में। उसके बाद कुछ प्रमुख स्थलें हैं जो बौद्ध काल या बौद्ध धर्म को छत्तीसगढ़ में संबंधित होने की ओर इंगित करते हैं। जैसे गुंजी जांजगीर चांपा से हमें ऋषभदेव की जानकारी मिलती है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और नगपुरा जो कि दुर्ग में है, वहाँ से पार्श्वनाथ जी की जानकारी मिलती है, जो कि जैन तीर्थंकर थे, कितने? 23वें नंबर के। और अंतिम है महावीर स्वामी, जिनका साक्ष्य जो है आरंग रायपुर से प्राप्त होता है। और महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे। इन्होंने 639 ईस्वी में कहाँ पर यात्रा करी थी? हेनसोंग ने 639 ईस्वी में इन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा करी थी। अगला है महाजनपद काल। हमारा अगला टॉपिक है महाजनपद काल। प्राचीन भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था और इस महाजनपद काल को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी महाजनपद काल के बाद से ही व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ हो जाता है।
इन 16 महाजनपदों में से चेदिस या चेदी महाजनपद एक था। 16 महाजनपदों में से एक था चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती और क्षेत्र था बुंदेलखंड। और हीरालाल शुक्ला जी कहते हैं कि चेतीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ बना है। तो एग्जाम में आता है कि कौन कहते हैं कि चेतीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना, तो हीरालाल शुक्ला। और इस चेदी महाजनपद के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ आता था। हमारा अभी वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है वो पहले चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। उसके बाद अगला टॉपिक है मौर्यकाल। अगला टॉपिक है हमारा मौर्यकाल। मौर्यकाल के समय मौर्यों की राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान बिहार में है। और इसी में मौर्यकाल के समय ही हेनसोंग था। तो इस समय हेनसोंग ने CU की कियासलो की रचना करी है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखे थे। और छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा से प्राप्त होती है। और इस जोगीमारा गुफा का निर्माण देवदीन ने करवाया है, जहाँ देवदत्त व सुक्तनुका की जानकारी मिलती है, जहाँ की भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी है। जोगीमारा गुफा को प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। जोगीमारा गुफा को प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। इस जोगीमारा गुफा का वर्णन किसने किया है या विस्तार से समझाया बताया किसने है? संतलाल कटारे ने। ठीक, इस जोगीमारा गुफा को नाट्यशाला के रूप में वर्णित किसने किया है? संतलाल कटारे ने। और छत्तीसगढ़ की जब प्राचीन गुफा बोला जाता है तो सीता बेंगरा, और दूसरा आता है सिंघनपुर की गुफा। ठीक, सिंघनपुर की गुफा। जबकि प्राचीनतम नाट्यशाला बोला जाता है तो प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है जोगीमारा गुफा। और इसी का वर्णन संतलाल कटारे ने किया है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है। और मौर्यकालीन आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तारापुर उठेला। ठीक है, तारापुर और उठेला से। जबकि मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अकलतरा, ठठारी, बारगांव, इन तीनों जगह से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है और हमारा यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला क्या है? भगवान बुद्ध जी ने सिरपुर में कितना समय व्यतीत किया? मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? हेनसोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब करी थी? इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।